डॉलर इंडेक्स चार्ट पिछले हफ्ते आपने देखा, मंडे मार्केट ओपन से फ्राइडे क्लोज तक डॉलर पूरी तरह बुलिश था। एक वर्टिकल लाइन में ऊपर था। और जो लोग मिस कर चुके हैं इस चीज को, वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। पहले एंडिंग डायमंड बनाया, लोअर ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया कई बार, उसके बाद ऊपर गया। और टेक्निकली आप देखें, हर चीज को इग्नोर कर दें तो H4 चार्ट का एंडिंग डायमंड पैटर्न वर्टिकल ट्रेंड रिवर्सल है और वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट जोन है। और एक्शन सेम वैसा ही है जैसा आप बुक में देखेंगे। एंडिंग डायमंड चार्ट पैटर्न, अपर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट और वर्टिकल लाइन। लेकिन इस एक्शन के बाद अब मार्केट की टोन बदल चुकी है। पिछले हफ्ते और उससे पहले बहुत अंतर है। जब FOMC मीटिंग हुई थी सितंबर महीने में, जब रेट कट हुआ था, उसके बाद रेट कट की प्राइसिंग और बढ़ी थी, एक्सपेक्टेशन में भी और मार्केट प्राइसिंग में भी। लेकिन जब मंडे को वॉर न्यूज आई, अगर वीडियो हम देखें तो उसे देखकर तो ऐसा लगता है वॉर स्टार्ट हो चुकी है, अब ये रुकेगी नहीं। लेकिन एक साल से वॉर ही चल रही है, जिसकी वजह से जो रेट कट प्राइसिंग हुई थी FOMC के बाद, वो नंबर कम हो चुके हैं। कुछ रेट कट प्राइस आउट हो चुकी हैं। अगर वॉर न्यूज बढ़ती जाती है और जैसा ये कह रहे हैं ऑयल स्पाइक होना शुरू हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वॉर की वजह से, तो अभी तो केवल नंबर कम हुए हैं, ये रेट कट रेट हाइक में बदल जाएगी। क्योंकि ये चीज वॉर पर डिपेंड करती है, इसे पता करने का कोई सिस्टम नहीं है अगली वॉर न्यूज कब आएगी और उस न्यूज में क्या होगा। इसलिए टेक्निकली प्राइस एक्शन देखें तो ऐसा लगता है अगली इंपल्सिव वेव है और ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। लेकिन टेक्निकली आपको 101,470 लेवल पे फोकस करना होगा। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर है, डॉलर इंडेक्स को बुलिश के रूप में देखें। इसके ऊपर या तो ये साइडवे करेक्शन करे या जिगजैग करके इस लेवल को रिटेस्ट करके तब नया हाई बनाए। लेकिन टेक्निकली जब तक इस लेवल के ऊपर है बुलिश, और ये पॉसिबिलिटी है ये आपका बॉटम। क्योंकि फोर्थ क्वार्टर के स्टार्ट में, अक्टूबर महीने के स्टार्ट में ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। हो सकता पूरे महीने चले यानी इलेक्शन तक, या हो सकता सारे क्वार्टर चले साल के अंत तक। अगर डेली चार्ट को देखें तो डेली कैंडलस्टिक फ्राइडे से लेके मंडे तक ब्लू थी। एक तरह का फोमो है, वर्टिकल लाइन है, रिजर्व करेंसी है और डेली टाइम फ्रेम है। इसलिए कुछ लोगों के अंदर पैनिक तो केवल चार्ट देखकर हो जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो सपोर्ट जोन से एक बड़ा बाउंस है। टेक्निकली ये करेक्शन भी हो सकता है, काउंटर ट्रेंड करेक्शन डाउनसाइड ब्रेकआउट से पहले। लेकिन अब वीक ड्रॉ का फायदा क्या है, 2 साल हो चुके हैं इलेक्शन को, बस 1 महीना बचा है। 2 साल से इन्होंने डॉलर को वीक रखा है। टेक्निकली इस सपोर्ट जोन से बाउंस के बाद इस रेंज का अपर एरिया 106 के पास में अगला रजिस्टेंस होगा। क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए टेक्निकली इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट अगला रजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन इस हफ्ते FOMC मिनट PDF आएगा, बहुत बड़ी न्यूज़ है। लेकिन सारी न्यूज़ कंपनी इग्नोर करती हैं और कभी आपको नहीं बताएंगी उस PDF में क्या लिखा है। लेकिन धीरे धीरे मार्केट हमेशा इस FOMC मिनट PDF के बाद एक्शन बहुत करता है। CPI न्यूज़ है इस हफ्ते। अगर CPI ने अपटिक शो कर दिया, डॉलर और एक्सप्लोड होगा और ऊपर जाएगा, सेकंड इन्फ्लेशन वेव रिस्क होगा, रेट कर और तेजी से प्राइस आउट होंगी। या CPI से पहले वॉर न्यूज़ आ जाए तो CPI की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, मार्केट पूरी तरह वॉर पर ट्रेड करेगा। तीसरा, इस हफ्ते बहुत सारी फेड स्पीच हैं, ध्यान से सुने ये सारे FOMC मेंबर क्या कहते हैं। लेकिन CPI अगर डाउन टिक भी आती है तो उस कंडीशन में डिफ्लेशन पैनिक है, उस कंडीशन में भी डॉलर अप रहेगा। इसलिए वॉर न्यूज़ कब आएगी इसकी कोई क्लियर डेट नहीं होती। वॉर न्यूज़ प्लस CPI न्यूज़ और FOMC मिनट PDF, ये तीनों बड़ी न्यूज़ हैं और डॉलर को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी। इसलिए इस हफ्ते भी बड़ा एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो USD अगर H4 चार्ट देखें तो प्राइस ने रेजिस्टेंस लेवल पे अच्छा रिजेक्शन दिखाया, एक राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न थी और अपर ट्रेंड रिटेस्ट करने के बाद केवल वर्टिकली नीचे ही आया। इसने बीच में कोई बड़ा करेक्शन ही नहीं किया।
टेक्निकली नेक्स्ट इम्पल्सिव वेव सी लगती है, इसलिए अब या तो साइडवे करेक्शन का इंतजार करें या रिट्रेसमेंट का, लेकिन करंट लेवल पे अब एंट्री नहीं ले सकते। जो पुरानी एंट्री है प्रॉफिट करें बड़ी न्यूज़ से पहले, या फिर वेट करें अगली एंट्री कब ली जाएगी, क्योंकि प्राइस ना ये 111 सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट किया लेकिन रिटेस्ट भी नहीं किया, सीधा वर्टिकली नीचे। इसने यूरो यूएसडी पेयर में करंट प्राइस पे एंट्री क्लियर नहीं है, केवल यही है चार्ट देखकर बहुत ज़्यादा बेरिश लगता है। और इस 1.10 लेवल पर ये सपोर्ट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, और रिजेक्शन शो करता है, टेक्निकल सेटअप देता है, तो टाइट एसएल के साथ फिर से सेल कर सकते हैं। लेकिन एक्शन सीपीआई और एफओएमसी मिनट पीडीएफ पर ही डिपेंड करेगा इस हफ्ते। अगर जीपीयूएसडी H4 चार्ट को देखें तो प्राइस एक हफ्ते में ओवरबाउट से ओवरसोल्ड में चला गया, और वर्टिकल ज़्यादा एक्शन इसलिए था क्योंकि इनके सेंट्रल बैंक ने डायरेक्ट कमेंट की और फेड की तुलना में मोर डॉविश एनवायरनमेंट क्रिएट किया। फेड ने कुछ नहीं किया, डॉलर ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन ये सेंट्रल बैंक बहुत ज़्यादा डॉविश हो गए, जिसकी वजह से ये पेड़ नीचे आया। पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हो चुका है, प्राइस नीचे आ चुका है, और ये आपका नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है 130 लेवल के पास में। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेकआउट होता तो अगला लेवल 126 होगा। अगर यूएसडी CHF डेली चार्ट को देखें तो लगभग डबल बॉटम जैसा था, प्राइस ने लेवल को फिर से रिटेस्ट किया और ऊपर गया। लेकिन और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए सेम प्राइस एरिया को H4 चार्ट पर देखें तो एक साइडवे रेंज थी, और जैसा एक्सपेक्टेशन था प्राइस ने ना तो फेक ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ, केवल लोअर एरिया को रिटेस्ट करके वर्टिकली ऊपर चला गया और रेंज को अपर साइड पे ब्रेकआउट कर दिया। टेक्निकली देखें तो रेंज ब्रेकआउट हो चुकी है ऊपर की तरफ, रिटेस्ट का इंतजार करें और रिटेस्ट पे फिर से बाय करेंगे और नया इंटरडे हाई आपका अगला टारगेट होगा। अगर यूएसडी कैट डेली टाइम फ्रेम को देखें तो पिछले वीक की तुलना में अभी भी सेम कंडीशन है। 136 लेवल स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है। जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा ये डबल बॉटम कंफर्म नहीं होगा। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे हैं ये बेरिश है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गया तो नेकलाइन के रिटेस्ट पे आप बाय करेंगे और नया हायर हाई टारगेट करेंगे और ये डबल बॉटम कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये लेवल 136 ब्रेकआउट नहीं हो जाता ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म नहीं होगा और यूएसडी कैट बाय ना करें। अगर सिल्वर वीकली चार्ट देखें तो इम्पल्सिव वेव W, करेक्शन X, ट्रायंगल, इम्पल्सिव वेव Y, 38 और 61% प्रोजेक्शन, ये एरिया रेजिस्टेंस जोन है। 3171 से लेके 3338 कंप्लीट एरिया रेजिस्टेंस जोन। प्राइस फिर से इस एरिया में आके रुक गया है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है। इतनी डेंजरस न्यूज़ थी, वॉर भी था, तब भी ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हो पाया। इसलिए रेजिस्टेंस जोन में अगर ये फेल्ड हो जाता ब्रेकआउट करने से तो केवल एक ही सपोर्ट है 27 और यही रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है। WXY वेव जो पिछले 2 सालों से चल रहा है वो इसी एरिया में कंप्लीट होगा। अगर ऑयल वीकली चार्ट को देखें तो टेक्निकली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हो रही है और इसके पीछे फंडामेंटल नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, प्योर पॉलिटिक्स है। केवल एक वॉर को यूज़ करा गया है ऑयल को स्पाइक करने के लिए। पिछले हफ्ते ऑयल ऊपर जाता है और ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है। अगर टेक्निकली आप देखें तो ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड लाइन रिटेस्ट और नया लोअर लो 65 सपोर्ट लेवल के बीच में। जैसा पिछले हफ्ते वीडियो में बताया था, अगर 65 लेवल ब्रेकआउट होता है, ट्रेंड लाइन रिटेस्ट के बाद नया लो बनाती है तो $42 अगला सपोर्ट लेवल होगा वीकली टाइम फ्रेम पर। और पिछले हफ्ते ओपेक और वॉल स्ट्रीट जर्नल डायरेक्टली $50 प्राइस लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो $42 बोलेंगे तो फिर पता चल जाएगा ना ये लोग टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं हमारी तरफ। इसलिए इस चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने $50 प्राइस लेवल के बारे में बोला। इसलिए सीधे सीधे पॉलिसी चेंज तो ये लोग कर नहीं रहे, वॉर का सहारा ले रहे हैं। इसलिए कहते हैं ऑयल बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है। अगर टेक्निकली वॉर नहीं होता, रिसेशन पैनिक बढ़ता है
और पैनिक के लिए हमें इलेक्शन डेट तक का तो इंतजार करना होगा। उस कंडीशन में $65 लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा, $42 तक कलेप्स हो सकता है। लेकिन एक और चीज़ देखें, वॉर, तो टेक्निकली ऐसा लगता है प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे फिर आया, डबल बॉटम, और इस डबल बॉटम से स्पाइक करने के लिए वॉर न्यूज़ तैयार है, वॉर स्टार्ट हो चुका है। वीडियो देखिए, मोटिवेट हुइए और फोमो बाय करिए ऑयल में। उस कंडीशन में प्राइस वर्टिकली 93 लेवल तक जाना चाहिए, नेक लाइन तक, फिर ब्रेकआउट करके नेक लाइन रिटेस्ट और नया हाई, अब वापस 130 लेवल पे, जहां रेट हाइक से पहले थे, घूम फिर के वहीं जाना। इसने इतनी जो मेहनत करी थी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो सब खत्म हो जाना, जिसका असर है नंबर ऑफ रेट कट जो प्राइसिंग हो रहे थे वो कम हो चुके हैं। वॉर बढ़ता है, ऑयल स्पाइक होता है, 93 लेवल तक वापस जाता है वर्टिकल लाइन में, जैसा यूक्रेन इन्वेजन के समय हुआ था। तो रेट कट तुरंत ही रेट हाइक में बदल जाएंगे। अगर SP 500 को देखें, पिछली वीडियो में रेजिस्टेंस जोन डिटेल में समझाए थे। लास्ट 2 वीक SP 500 वीकली टाइम फ्रेम पर साइडवे है। अगर वॉर आता है, लेकिन उस वॉर की वजह से ऑयल प्राइस वर्टिकल जाना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो ही चीज़ें बदलेंगी। और रिसेशन स्टार्ट करने के लिए, मार्केट क्रैश स्टार्ट करने के लिए अच्छा बहाना है, क्योंकि इनकी 50 साल की हिस्ट्री पढ़ो या 100 साल की हिस्ट्री पढ़ो, हमेशा ऐसा ही होता है। इन्फ्लेशन और रिसेशन कभी भी फेड की वजह से नहीं आती, बाहरी कारण होते हैं। और यही कारण है कि स्कूल में हमें केन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, भगवान दिखा के, ना कि फ्रेडरिक हायर। अगर फिर से डॉलर इंडेक्स डेली चार्ट को देखें, तो प्राइस एंडिंग बैंड कंप्लीट होने के बाद वर्टिकली ऊपर गया है। बस आपको ये कंफर्म करना है कि ये केवल काउंटर ट्रेंड करेक्शन है या टोटल ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। और उसके लिए ये चीज़ देखनी है कि प्राइस 10470 लेवल के ऊपर रहे, ये टेक्निकली है। और फंडामेंटली आपको CPI और FOMC मिनट PDF पे और वॉर न्यूज़ जिसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती, इन 3 चीज़ पे फोकस करना है।